हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो चलिए हम लोग हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए दो वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। कई बार क्या कहते हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितने के बराबर है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें। ठीक है। तो इस तरीके के चीजों के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरीके की चीजों के लिए हम क्या करते हैं कि हम रादर देन राइटिंग इट एज वेक्टर सब्सट्रैक्शन, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसका क्या मतलब होता है। अब हम लोग ने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी है। क्या चीज पढ़ी है? हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ था स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ वेक्टर। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते वेक्टर के साथ। तो उसमें जब हम लोग ने ये चीज पढ़ी थी कि जब कभी भी अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को, तो होगा क्या, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो बस रिवर्स हो जाएगा। तो रादर देन डूइंग दिस थिंग दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एज वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो बस वेक्टर बी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, और फिर उसके बाद जो नया वेक्टर आता है दैट इज माइनस वेक्टर बी, उसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं इन वेक्टर ए, और फिर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल जाता है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझाएंगे डायग्राम से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा है कि आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है और वेक्टर बी माइनस वेक्टर निकालना है। तो अब देखिए यहाँ वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है। तो वेक्टर बी अगर ऐसे और हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा हमारा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो हमें क्या करना होगा, बस वेक्टर बी का डायरेक्शन रिवर्स कर देना होगा और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड वही रखे और डायरेक्शन रिवर्स कर दे। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को अगर हम जोड़ देंगे, तो ये जो चीज आ जाएगी, दिस थिंग इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आई एम सॉरी। तो इस तरीके से हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लिए। सिमिलरली दूसरी चीज है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि वेक्टर बी क्या है। अब हमें माइनस वेक्टर ए करना है, तो वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें माइनस वेक्टर ए बनाना होगा। तो वेक्टर माइनस वेक्टर ए कैसा होगा, ऐसे होगा। माइनस वेक्टर ए कैसे होगा, ऐसे होगा। माइनस वेक्टर ए हमारा कैसा होगा, ऐसे होगा। देखिए ये वेक्टर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस वेक्टर ए। अब बस अगर हमें वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालना है तो क्या करना होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना है तो क्या करना होगा, वेक्टर बी में हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी में माइनस वेक्टर ए ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दैट्स ऑल। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो हो जाएगा, जस्ट वन मिनट, दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में तो हमने वेक्टर माइनस वेक्टर भी निकाल दिया था, और दूसरे पार्ट में हमने ये चीज नहीं बताई थी पहले, लेकिन फिर हमने आपको पहले ही चीज एक्सप्लेन कर दी थी, इसलिए हमने इसको दोबारा नहीं लिखा था। खैर बाद में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, नो इश्यूज। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी में सिंपली हम ऐड क्या कर देंगे, माइनस वेक्टर ए। ठीक है। तो अभी वेक्टर ए अगर इस डायरेक्शन में है, तो माइनस वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। वेक्टर बी में अगर माइनस वेक्टर ऐड कर देंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ये हो जाएगा। आप सीधे सीधे देख सकते हैं यहाँ पे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए दोनों चीज बराबर नहीं है। दे आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है।
दे आर नॉट द सेम थिंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन या से हम लोग क्या करेंगे इसमें। अब हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब हमें पता है वेक्टर ए ऐसा है, और हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना होगा, पहले वेक्टर बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना होगा। कैसे, ऐसे बनाना होगा। ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस वेक्टर बी, ये माइनस वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, कंसीडरिंग वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो होगा हमारा, दिस विल बी, जस्ट वन मिनट, दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अब ये एंगल जो है हमारा थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर वो थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बस अब आपको देखिए, अब या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, या अभी भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखा देते हैं, तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अभी फॉर द टाइमिंग हम पूरा कंस्ट्रक्शन करके दिखा देते हैं, देन आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। सारे फॉर्मुलेज नहीं, बस हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कंस्ट्रक्शन करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे देख लिया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। ठीक है, ये हम पॉइंट क्या देते हैं, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज से डी। ठीक है, अभी कंप्लीट लेंथ हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड तो ए है। ठीक है, इस कंप्लीट लेंथ का मैग्नीट्यूड हमें ए पता है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये जो चीज है, ये चीज अगर हमें पता चल जाए, तो हमें क्या कहते हैं, वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, बिकॉज वी आर बेसिकली कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ओनली, उसी से हम कंसर्न है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ठीक है, अब अगर क्या कहते हैं ये 180 माइनस थीटा है, तो दिस, ये क्या है, ये और ये साइड्स पैरेलल है, और ये 180 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी थीटा। अब ये इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बी के बराबर ही होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं, माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बी के बराबर ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमेशा बी के बराबर ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही होगा, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। अच्छा, अब ये थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, लेट मी टेल यू, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये ऑलरेडी हम लोग ने लिखा है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये अगर थीटा होता है और ये बी है, तो दिस लेंथ बिकम्स इक्वल टू बी साइन थीटा। सिमिलरली ये बी है और ये क्या कहते हैं, एंगल थीटा है, तो दिस लेंथ बिकम्स इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब अगर ये बी कॉस थीटा है, ये बी साइन थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ ए है इसलिए, और ये लेंथ बी कॉस थीटा है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ए माइनस बी कॉस थीटा। अब हमें चाहिए ये वाली लेंथ। अगर ये आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, दिस ट्राइंगल, लेट मी शो विच ट्राइंगल आई एम ट्राइंग टू फोकस, ये ट्राइंगल, ये पिंक वाला ट्राइंगल, ये पिंक वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर की हाइट ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज बी साइन थीटा। बेस की भी हमें लेंथ ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज ए माइनस बी कॉस थीटा। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकल गया, तो हमें वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम यहां लिख दें, बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट करा। तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर है, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। और बेस किसके बराबर है, ए माइनस बी कॉस थीटा के बराबर है, ए माइनस बी कॉस थीटा के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको अगर हम और लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस बिकम्स आवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये चीज हम वैसे भी पा सकते थे अगर हम ओरिजिनल जो फॉर्मूला था, अगर आपको ओरिजिनल फॉर्मूला याद हो, तो ओरिजिनल फॉर्मूला जो था वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह हम 180 माइनस थीटा रख देंगे, तो कॉस 180 माइनस थीटा बिकम्स माइनस कॉस थीटा। तो उससे भी हम लोग डायरेक्टली ये चीज पा सकते थे। ठीक है, बट स्टिल नो इश्यूज, हमने यहाँ पे सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि आपको मतलब कंस्ट्रक्शन से भी समझ में आ जाए कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब जो टैन अल्फा या टैन बीटा होता था, टैन अल्फा टैन बीटा क्या होता था, अगर आपको याद हो, अल्फा जो होता था दैट वाज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली बीटा वहां क्या होता था, वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये बीटा ये हो जाएगा। तो टेन अल्फा टेन बीटा बस क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था टेन अल्फा टेन बीटा में, उसमें हम थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख देंगे। तो टेन अल्फा क्या था फॉर्मूला, टेन अल्फा था हमारा बी साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, इससे देख लीजिए, टेन अल्फा इससे क्या आ जाएगा, बी साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको इससे भी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान वो मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। आपको लगेगा ये फॉर्मूले से निकाल दिया। अगर यहाँ टेन अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर। बेस किसके बराबर है, ए माइनस बी कॉस थीटा के बराबर। तो टेन अल्फा बिकम इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये चीज हम मतलब थीटा की जगह 180 माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करके निकाल दिए। ठीक है, तो उस तरीके से भी किया जा सकता है, तो उस तरीके से हमने बता दिया इस केस के लिए। अब बीटा के लिए हम निकालेंगे नहीं, बीटा के लिए भी हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा विल बिकम इक्वल टू ए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन बी प्लस ए
कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, tan बीटा दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए कॉस थीटा। ये आ जाएगा। ठीक है, सो बस सब्स्टिट्यूशन से ये सारी ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स नाउ डू सम क्वेश्चंस। तो उससे फिर क्या कहते हैं, आपके और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वेक्टर पी इज इक्वल टू 5, वेक्टर क्यू इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू एंड एंगल बिटवीन वेक्टर पी माइनस क्यू एंड वेक्टर पी। तो अब हमें पता है मॉड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू क्या होता है, बस इसका फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। मॉड ऑफ पी का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो मॉड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू ये क्या हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 9 माइनस 3 5 15 30 कॉस 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 15। तो 25 - 15 10 + 9, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू √19। पहला पार्ट इसका आंसर ये हो गया, √19। दूसरा क्या है, अ, हमसे पूछ रहा है वेक्टर पी माइनस क्यू एंड पी के बीच में, तो हम इसको क्या देते हैं, tan अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू दैट इज 3 sin थीटा साइन 60 डिग्री अपॉन 5 - p cos 60 डिग्री, ये आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दैट विल कम आउट टू बी 3 sin 60 डिग्री 3√3/2 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 10 सॉरी 5 - 3/2। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, tan अल्फा जो हमें एंगल पूछा है वो क्या आ जाएगा, 3√3 होल डिवाइडेड बाय 10 - 3 = 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा tan अल्फा की वैल्यू। ठीक है, और इसी से हमारा अल्फा आ जाएगा tan 1 3√3/7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये हमारा ये आ जाएगा। सिमिलरली अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर A is 50, वेक्टर B is 50, थीटा बिटवीन वेक्टर A and वेक्टर B is 120 डिग्री, फाइंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड एंड आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A माइनस वेक्टर B एंड वेक्टर A। फिर वही चीज, तो देखिए वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, या 50 का स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2 × 50 × 50 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, सो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस कॉस 120 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस हाफ, सो इट विल बिकम अगेन 50 का स्क्वायर। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 50
√3 यूनिट्स। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो ठीक है, अब इसके लिए हम ये कहते हैं tan अल्फा भी हम कह दे रहे हैं। ठीक है। तो जिसके बीच भी एंगल हमें निकालना हो, तो जैसे ए माइनस बी और ए के बीच में निकालना है, तो फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा? बी आ जाएगा। तो ये 50, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 50 साइन, अच्छा, साइन साइन 120 डिग्री अपॉन, दूसरे का क्या है? 50 -50 कॉस 120 डिग्री, ये आ जाता है। ठीक है, दिस द आंसर दैट वी सॉल्व इट दिस वे। तो tan अल्फा क्या आ जाएगा इस केस में? दिस विल बी 50 into sin 120 degree is equal to sin 60 degrees, that is equal to √3/2 अपॉन 50 - 50 cos 60 डिग्री, तो हाफ माइनस हाफ होगा, तो ये बेसिकली ऐड हो जाएगा। सो 50 + 25, so it will become 75, because cos 120 डिग्री will be equal to माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, हाफ और ये 50, तो ये हो जाएगा 75। तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, ये इससे कैंसिल हो गया। सो हमारा tan अल्फा क्या आ रहा है? √3 से अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है। इसका मतलब हमारा जो एंगल आ रहा है अल्फा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्रीज। सो दिस इज 30 डिग्रीज। तो ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। ठीक है। तो अब ये अब हम क्या कहते हैं, कुछ ये भी दिखाना चाह रहे थे कि ग्राफिकल अप्रोच, जब टेल टू टेल जॉइंट है तो हम वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बताना चाह रहे थे। तो अगर टेल टू टेल जॉइंट है, मान लीजिए वेक्टर है और वेक्टर भी ऐसे टेल टू टेल जॉइंट है, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए वैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट अर्लियर एज वेल। सो इसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, अभी इसको क्योंकि हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ में ऑलरेडी एक तरीके से इसको डिस्कस कर लिया, सो विल नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। ठीक है, विल डिस्कस इट लेटर व्हेन सच थिंग्स विल कम अगेन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। A particle is moving in a circle with a speed of 10 meters per second. Find the change in velocity as the particle moves from A to C. ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। सी पे कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ भी 10 मीटर्स पर सेकेंड है। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, ये हो जाएगा कितना? तो अगर हम ठीक है, इसको अगर हमें लिखना है तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका अगर हमें ये चीज निकाली, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू सी। तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं इसका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट, अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, ये वीए कैसे है? ऐसे है। वीए वेक्टर ऐसे है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। और वीसी वेक्टर कैसे है? ऐसे है। वीसी वेक्टर कैसे है? ऐसे है। इसका भी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम ये लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 180 डिग्री, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ठीक है, cos 180 डिग्री। तो इससे क्या आ जाएगा? वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पे?
अगर आप देखें तो वीसी वेक्टर माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वायर और ये cos 180 माइनस 1 बन जाएगा, तो -1 तो -2, तो इट विल बिकम इक्वल टू 100 + 100 + 200, दैट इज इट विल बिकम इक्वल टू 400। तो वीसी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर का जो चेंज आएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ए टू बी, अब ए टू बी हमें करना है तो क्या हो जाएगा, ए टू बी, अब देखिए ए ऐसे जा रहा था, बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 मीटर्स पर सेकेंड ही होगा, सॉरी, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ए टू बी के लिए क्या हो जाएगा, बी ऐसे है, आई एम सॉरी, ये वी बी वेक्टर ऐसे है हमारा, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। और हमारा वी ए वेक्टर कैसे है? ऐसे, दैट इज ऑल्सो 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड ये है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सॉरी, तो हमें निकालना है वीबी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 × 10 × 10 × cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो वो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे वीबी माइनस वी ए का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वीबी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा हमारा 10√2 मीटर्स पर सेकेंड। कितना चेंज होगा? ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, 10√2 मीटर्स पर सेकेंड, ए टू बी का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे वेक्टर सब्सट्रैक्शन का। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज होती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, उसमें रिलेटिव मोशन वगैरह सब पढ़ेंगे, तो 2 डायमेंशनल मोशन हर तरीके के पढ़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, उसमें वहां पे हम लोग अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, और एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम्स, ये सारे हर तरीके के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वहां पे। तो वहां रिलेटिव मोशन डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिलेटिव वेलोसिटी, ताकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज वी ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल। ठीक है, मान लीजिए रेन ऐसे फॉल कर रही है at an angle of 30 degree with the vertical, just a minute, कुछ ऐसे हम कह दें, at an angle of 30 degree with the vertical। ठीक है, तो रेन ऐसे जा रही है। अच्छा, and a girl is running with a speed of 10 meters per second along the horizontal in the direction of rain। अब यहाँ पे क्या है, एक गर्ल है that is running along the direction of rain with a velocity of 10 meters per second, ऐसे जा रही है। तो क्या भी हम ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ गर्ल, इसको ऐसे कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है, आई थिंक 20 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है। टीचर, हाँ, 20 मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है, दिस इज 20 मीटर्स पर सेकंड। अब पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बस हमें कंस्ट्रक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। तो रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल अगर हमें पूछा है, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल जो हो जाएगा, दैट इसको ऐसे लिखा जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी जी वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डायग्राम प्रॉपरली बना लेते हैं। तो हमारा रेन ऐसे जा रहा है, ठीक है, वी आर वेक्टर ऐसे है हमारा, 20 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। और हमारा
ये जो है हमारा वीजी वेक्टर, ये क्या है हमारा, दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये कुछ ऐसा है हमारा, तो ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 60 डिग्री। ठीक है, अब बस अब सवाल हो जाएगा हमारा आराम से। अब हमें दोनों के बीच का एंगल पता चल गया है। तो वी आर माइनस वीजी वेक्टर का जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, दैट इज 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी आर दैट इज 20 इंटू 10 इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल किसी किसी बीच में निकाल लेना होता है, ये याद रखिएगा। एंगल वी ऑलवेज हैव टू टेक बिटवीन वी आर वेक्टर एंड वीजी वेक्टर। ठीक है, नॉट वी आर एंड माइनस वी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी आर वेक्टर माइनस वीजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 400 प्लस 100 माइनस cos 60 डिग्री इज हाफ, तो ये 200 यहां से ये चला जाएगा। तो वी आर वेक्टर माइनस वीजी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू रूट ऑफ 300, और इन अदर वर्ड्स इट इज 10√3 meters per second। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस ऑन वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है, इस जो ये टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं। अभी जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वो ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स है। ये बस केवल एक एक्सटेंशन है वेक्टर एडिशन का, इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी भी इन्वॉल्व नहीं थी। जो थ्योरी थी वो ऑलरेडी डिराइव्ड थ्योरी थी फ्रॉम वेक्टर एडिशन। ठीक है, हम बस यहाँ कोशिश किए कि आपको क्या कहते हैं बेसिक से समझा पाए। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली मेल मी ऑन माई ईमेल आईडी दैट आई प्रोवाइडेड ऑन माई यूट्यूब account. Okay, so whether you can uh, ask any question that you want to ask. ठीक है, so we'll come up again with a new topic in the next class. Until then, let's say goodbye to each other. Bye bye, take care.